नमस्कार। आज हम एक ऐसे पावरफुल आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं जो द मॉटली फूल की किताब यू हैव मोर देन यू थिंक से लिया गया है। यकीन मानिए, ये एक ऐसा विचार है जो पैसे और दौलत को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके परेशान हो जाते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि अरे मंजिल तो बहुत दूर है और जो हमारे पास है वो शायद काफी नहीं है। अगर ऐसा महसूस होता है तो जान लीजिए ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग ठीक ऐसा ही सोचते हैं और ये चिंता जायज भी है। पर मजे की बात यह है कि इसका हल कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी सोच में ही छिपा है। तो चलिए अब इस बात की तह तक चलते हैं। हम द मॉटली फूल के दिए हुए एक कमाल के मंत्र, एक बड़े विचार पर बात करेंगे। और ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये पैसे को देखने के नजरिए को बदलने के बारे में है। ये आइडिया आया है डेविड और टॉम गार्डनर से, जो द मॉटली फूल के फाउंडर्स हैं। और उन्होंने एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट को इतने सिंपल तरीके से समझाया है कि कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है। और इस पूरी सोच का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में है। सच्चाई तो ये है कि हमारे पास जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है। कितना पावरफुल थॉट है ना? ये हमें याद दिलाता है कि हम अक्सर खुद को कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो पॉइंट ये है कि असली प्रॉब्लम रिसोर्सेज की कमी है ही नहीं, प्रॉब्लम है उन्हें पहचानने की और उन्हें सही से यूज करने की। जो भी मौके हैं, जो भी ताकत है, वो सब हमारे पास पहले से ही है, बस नजर दौड़ाने की देर है। ठीक है, तो अब इस सोच को एक्शन में कैसे बदला जाए? किताब में पैसे बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल रूल्स दिए गए हैं। एक क्लियर रोड मैप आप कह सकते हैं। इन्वेस्टिंग को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को लगता है कि ये तो बस एक्सपर्ट्स का या बहुत अमीर लोगों का काम है, पर सच तो कुछ और ही है। स्टॉक मार्केट सबके लिए खुला है। बस सही इन्फॉर्मेशन और एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो तो कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। तो वेल्थ बनाने का जो फॉर्मूला है वो इन 3 स्टेप्स से गुजरता है। पहला, लॉन्ग टर्म सोचो। दूसरा, खर्च और बचत को स्मार्ट तरीके से हैंडल करो। और तीसरा, जो बचाया है उसे सही जगह इन्वेस्ट करो। और हाँ, ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई हैं। तो ये लॉन्ग टर्म विजन का मतलब क्या है असल में? सीधी सी बात है, रातों रात अमीर बनने वाले स्कीम्स से दूर रहना। इन्वेस्टिंग में पेशेंस ही असली पावर है। यही तो कंपाउंडिंग को अपना मैजिक दिखाने का टाइम देता है। अच्छी कंपनीज टाइम के साथ ग्रो करती ही हैं, तो मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता कहीं और नहीं, हमारे ही हाथों में है। हमारी इनकम, हमारी सेविंग्स और हमारे इन्वेस्टमेंट्स, बस ये 3 सिंपल टूल्स ही हमें वहां तक ले जा सकते हैं। कोई मैजिक वॉन्ड की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं असली अमीरी की, क्योंकि ये सिर्फ बैंक बैलेंस के बारे में नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग मंजिल है। इस किताब के हिसाब से असली अमीर होने की डेफिनेशन ही अलग है। असली अमीरी इस बात को समझने में है कि हमारे पास पहले से ही वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, बस उसे सही डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। ये सोच ही कितनी एम्पावरिंग है। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? फोकस और ज्यादा पाने पर नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर होना चाहिए। असली गेम चेंजर यही सोच है। तो आखिर में ये एनालिसिस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब जब हम ये जानते हैं कि हमारे पास हमारी सोच से कहीं ज्यादा है, तो आज वो पहला कदम क्या हो सकता है जिससे हम अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे को सही दिशा दे सकें? जरूर सोचिएगा।